जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम टायर के रिलेटेड कुछ बातचीत करने वाले हैं, यानी टायर की आपको सही सही जानकारी देने वाले हैं। यानी टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में आपको बताने वाले हैं और इसे आप तक बहुत आसानी से आपको समझाने वाले हैं कि आखिर मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या होती है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, यानी कि जिस भी दिन टायर बना है, जिस साल में टायर बना है, ये मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है। अगर आप इस मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में जानते हैं तो आप बहुत परेशानियों से बच सकते हैं। यहाँ तक कि आप कोई भी मोटरसाइकिल या कार कोई भी परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं, ख़रीदने के लिए जा रहे हैं, तो आप उससे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि मोटरसाइकिल का टायर 30 से 35 हज़ार किलोमीटर चलता है और कार का टायर 70,000 से 80,000 किलोमीटर तक चलता है। इस बात को आपको समझना होगा, जो मैंने आपको बताया है। बहुत ध्यान से इस बात को आप समझ लीजिए। दोबारा से मैं फिर बता रहा हूँ। मोटरसाइकिल का टायर 30 से 35,000 किलोमीटर चलता है और कार का टायर 60 से 70 या 70 से 80,000 किलोमीटर तक भी चलता है। इससे जानने का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी एजेंसी में टायर ख़रीदने के लिए गए, आप न्यू टायर ख़रीद रहे हैं, तो आप जब एजेंसी में जाते हैं तो आपको वो एक न्यू टायर उठा के दे देते हैं। तो आप उसे देखते हैं कि वाकई ये न्यू टायर है, क्योंकि वो टायर चला हुआ तो नहीं होता है, तो न्यू टायर है। ये आपकी सोच बिल्कुल ठीक है कि टायर चला हुआ नहीं है। लेकिन उसको आपको कैसे पता करेंगे कि ये टायर वाकई न्यू टायर है या फिर ये साल या 2 साल पुराना डेट एक्सपायरी टायर है। साथियों, मैं आपको एक बात और ये समझा दूं कि जो रखा हुआ टायर होता है उसके अंदर गीलापन नहीं होता है, यानी कि वो टायर रखे रखे सूख जाता है, जिसकी वजह से उसमें दिक्कत ये आती है कि वो आपको टायर दे देता है, जबकि उसको वो टायर कम रेट में मिला हुआ होता है, डेट एक्सपायरी टायर होता है, और वो आपको उसी फुल रेट में दे देता है। जबकि अगर आपको जानकारी होगी, आप उससे कह सकते हैं कि ये टायर साल या 2 साल पुराना टायर है, तो मैं इसको आज के नए रेट में नहीं खरीदूंगा, मैं इसका पैसा आपको कम देने वाला हूँ, या फिर आप मुझे इसी मंथ का टायर या इसी साल का टायर दें। तो ये बात आप उससे जब कह सकते हैं जबकि आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पता होगी, यानी कि ये टायर किस महीने का बना हुआ है, किस साल का बना हुआ है। तो हम आपको इसके बारे में बहुत आसानी से समझाने वाले हैं और इसके रिलेटेड हम आपको और भी जानकारी दे दें, उसके बाद हम आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बताएंगे। यानी कि उसके रिलेटेड बात यह है कि आप अगर कोई सेकंड हैंड गाड़ी, मोटरसाइकिल या कार ख़रीदने वाले हैं और आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट पता है, तो आप बहुत परेशानियों से बआसानी के साथ बच सकते हैं, वरना आप उस जाल में फंस सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए गए, आपने देखा मोटरसाइकिल, बातचीत कर रहे हैं, अब आप उसका मीटर देख रहे हैं कि कितना किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, यानी ये गाड़ी कितना किलोमीटर चली हुई है। मान लीजिए गाड़ी का मीटर दिखा रहा है 20,000 किलोमीटर गाड़ी मात्र चली हुई है, और सामने ओनर यानी जो मोटरसाइकिल का मालिक है वो आपसे कह रहा है गाड़ी मैंने ज़्यादा नहीं चलाई है, गाड़ी ज़्यादा मेरे यूज़ में नहीं आई है, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत बढ़िया इंजन है, सब कुछ। तो आप उसका कैसे पता करेंगे कि वाकई गाड़ी 20,000 किलोमीटर चली हुई है या नहीं। मान लीजिए उसने गाड़ी का मीटर का तार छुटा दिया हो या कंप्यूटर लगा के मीटर बैक करा दिया हो, यानी पीछे करा दिया हो, तो आप उसका बआसानी पता कर सकते हैं।
वो कैसे पता करेंगे, वो भी ये मैन्युफैक्चरिंग डेट से ही आपको पता करना होगा। आप उसके टायर देखेंगे, यानी कि गाड़ी अगर मान लीजिए 15 मॉडल है तो आप उसके टायर चेक करेंगे कि ये टायर कौन से साल का है। तो आप तभी चेक करेंगे जब आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट पता होगी। यानी कि अगर 15 मॉडल है और टायर भी उसमें 15 मॉडल के लगे हुए हैं तो आप बिल्कुल सही जांच रहे हैं कि वाकई गाड़ी 20,000 किलोमीटर चली हुई है। और मान लीजिए उसके टायर दोनों के दोनों बदली हैं, यानी कि दोनों के दोनों टायर उसके बदल गए हैं, तो मान लीजिए गाड़ी 20,000 किलोमीटर चली हुई नहीं है, गाड़ी ज़्यादा चली हुई है, जिससे कि उसका इंजन भी बनने वाला हो सकता है या और भी जो सामान है गाड़ी का वो यूज़ में ज़्यादा आ गया है। यानी कि जब गाड़ी ज़्यादा चली हुई है तो सामान भी ज़्यादा यूज़ में आया है, तो यानी कि गाड़ी ज़्यादा चली हुई है, सामने वाला ओनर आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से आप कार की बात कर लेते हैं। कार का जो टायर होते हैं चारों, वो 70,000 किलोमीटर चलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। अब आप मान लीजिए आप कोई कार लेने के लिए जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं गाड़ी का मीटर 40 या 50,000 किलोमीटर दिखा रहा है, तो आप उसके टायर चेक कर सकते हैं। गाड़ी 15 मॉडल है या 16 मॉडल है तो इसमें टायर कौन से साल के लगे हुए हैं, और ये आपको पता चलेगा मैन्युफैक्चरिंग डेट से, जो हम आपको बताने वाले हैं। तो जब आप देख सकते हैं कि गाड़ी का टायर वही है तो मान लीजिए गाड़ी सेम किलोमीटर पे यानी सही ओरिजिनल किलोमीटर पे है, और गाड़ी का टायर चेंज है, चारों का चारों टायर चेंज है, तो मान लीजिए गाड़ी ज़्यादा 1,00,000, 1,50,000, 2,00,000 किलोमीटर भी चली हुई हो सकती है, क्योंकि कंप्यूटर लगा के गाड़ी का मीटर बैक हो जाता है या उसके वायरिंग छुटा दी जाती है, जिससे कि लेने वाले को ये पता न चले गाड़ी कितना किलोमीटर चली हुई है। तो इसीलिए इन बातों का आप ख़ास ख्याल रखें, और हम आपको बताने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कभी भी आप इससे, यानी ये टायर के रिलेटेड है, खाली ये टायर की ही जानकारी नहीं है, ये गाड़ी की भी जानकारी देता है। ये है असली मैन्युफैक्चरिंग डेट। अगर आपको सही सही जानकारी है तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और बहुत लोगों को ये जानकारी है जो लोग इस परेशानी में नहीं आते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो देखिए साथियों, ये है मैन्युफैक्चरिंग डेट, इसे आप सही से देख लीजिए। ये लास्ट में ये सभी टायरों पे, कार का टायर हो, मोटरसाइकिल का टायर हो या ट्रक का टायर हो, किसी भी चीज़ का टायर हो, तो उस पर ये लास्ट में 4 डिजिट होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 160/2020, 16/2020। यानी कि ये डिजिट जो है, ये टायर के डिजिट 4 डिजिट हैं। ये लास्ट वाले 4 डिजिट ये साल और महीने के बारे में बताते हैं। पहले के 2 नंबर 16 यानी कि 16, 16 16 का मतलब एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, यानी 4 वीक्स एक हफ्ते के अंदर होते हैं। तो यानी कि आप हिसाब लगा सकते हैं कि 4 के हिसाब से 16 है ये, तो 16 का हिसाब आप लगा सकते हैं कि ये मई महीने का टायर है, 5वें महीने का ये टायर है, और ये सन 2022 का टायर है। तो इससे हम जान सकते हैं कि ये गाड़ी 22 मॉडल है, तो इसका टायर 16वें वीक का है, यानी 16वें हफ्ते का है, और ये गाड़ी के 7 का टायर है, क्योंकि ये सन 2022 मॉडल गाड़ी है। चलिए अब हम इसका दूसरा टायर देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी ये देख सकते हैं 16/2020, यानी कि ये 16वें वीक का टायर है, और ये 5वें महीना सन 2022 का टायर है, क्योंकि ये गाड़ी के साथ का टायर है। चलिए अब हम आपको इसका मीटर दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, गाड़ी मात्र 4934 किलोमीटर चली हुई है।
यानी कि ये इसका अभी ओरिजिनल मीटर है। तो जब ये गाड़ी मान लीजिए 40,000 तक पहुंच जाएगी तो इसमें ये वाले टायर आपको मिलने वाले नहीं हैं। तो आप जब गाड़ी इसी में की कोई गाड़ी आप ख़रीदने के लिए जा रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं कि उसके अंदर गाड़ी तो 22 मॉडल है, अब इसके अंदर टायर लगे हुए हैं या नहीं हैं, ये आप पता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी के रिलेटेड और भी वीडियो डालते रहेंगे, जिससे कि आप बआसानी किसी भी मुश्किल को आसान कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।